हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब रही हैं, तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करें कि ये एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएं। आप टाइम दें बच्चों को ताकि वो पढ़ सकें और अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर दें। ये कैम्ब्रिज ने कहा है हम यूके में नहीं कैंसिल करें एंड वर्ल्ड वाइड भी कैंसिल नहीं करें क्योंकि हमारे मुताबिक कंपटीशन नहीं रहता। अस्सलामुअलैकुम, कंज्यूमर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हम यहां पर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और यहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पेपर जो हैं वो कैंसिल हो जाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पेपर्स पोस्टपोन हो जाने चाहिए और कुछ कहते हैं कि अगर उनसे क्लासेस ऑनलाइन ली हैं तो पेपर्स भी ऑनलाइन लें। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताएगा कि यहाँ पर आप किस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब रही हैं, तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करें कि ये एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएं। आपको क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट कोई एक्शन ले? वेल वी एक्सपेक्टिंग देम टू टेक एक्शन बिकॉज यूके में भी कैंसिल हो गए हैं। अभी आई हैव हर्ड कि बांग्लादेश में भी कैंसिल हो गए। दुनिया जहाँ में एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स बिकॉज ऑनलाइन हुआ था। इनफैक्ट बहुत सारी तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की एग्जामिशन दे भी दी गई है, तो वी डिमांडिंग कि बाकी स्टूडेंट्स को साथ भी फेयर एक्शन किया जाए और कैंसिल कर दिया जाए। क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर कैंसिल हो गए हैं तो यहाँ पाकिस्तान में तो कोविड की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कैंसिल करने चाहिए। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत बढ़ी है, आज 8% हो गई है। तो वी शुड मेंटेन डिस्टेंस एंड एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा, एक तो वैसे ही स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हैं, तैयारी भी ठीक से नहीं हुई है। या तो पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें ताकि हम थोड़े से। लेकिन आप क्या कहेंगी, पोस्टपोन होने चाहिए या फिर कैंसिल होने चाहिए? आई थिंक पोस्टपोन करने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मे बी कैम्ब्रिज शुड डिज़ाइन सम प्रॉपर एक तरीके से उन्हें वो जो फार्मूला बनाते हैं ग्रेडिंग करने का वो करें और ठीक फेयर मार्किंग करें लोगों के साथ। यही है। तो मतलब आपकी तैयारी नहीं है या फिर कोविड की सिचुएशन को लेकर आप कहती हैं? तैयारी इस किस्म की नहीं है कि हम अपीयर हों, क्योंकि वही बात है ऑनलाइन वो हुई हैं क्लासेस। अच्छा, फिर बीच में ये हो जाता था कि क्या कभी कभार टीचर्स को कोरोना हो गया, हमें कोरोना हो गया, डिस्टर्बेंस रही है बीच में। पेपर्स भी, अगर क्लासेस ऑनलाइन हुए, पेपर्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ तो फिर आप देंगी? पेपर्स एक तो ऑनलाइन होंगे ही नहीं। द पॉइंट इज पेपर्स ऑनलाइन नहीं होंगे एंड आई थिंक ऑनलाइन एट टाइम्स इज़ नॉट इवन फेयर मार्किंग नहीं होती उसमें, क्योंकि फिर स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई थिंक एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से होते हैं एग्जामिनेशंस, उसी तरीके से हो और एक प्रॉपर स्मूथ प्रोसेस हो उस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज अब यहाँ पर किस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जो पेपर्स हो रहे हैं हमारे वो कैंसिल कराने आए हैं हम लोग यहाँ पे। कोशिश है, अब होते हैं या नहीं होते। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट आपकी प्रोटेस्ट के बाद कोई एक्शन ले? बिल्कुल लेगी, लेना चाहिए। नहीं लेती तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ये। और हमारा जो ग्रेड है, ये सारा फ्यूचर है। ये देखें, ये नौजवान जितने भी इकट्ठे हुए हुए हैं, हम सब का फ्यूचर ये लगा हुआ है। हम लोगों ने जो है पैसे दे के पेपर्स देने हैं, वो सारी पढ़ाई नहीं हुई हमारी, तो हम कैसे देंगे पेपर्स? पढ़ाई क्यों नहीं हुई? ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड नहीं की? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी। कितनी क्लासेस ऑनलाइन, वो पीछे टीचर्स की बीवियां बुला रही होती हैं उन्हें। वो क्या चल रहा होता है कि आप इधर आएँ, आप वो करें। बच्चे देखने होते हैं टीचर्स ने अपने घर में। वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, एक टीचर अपना कैसे दे सकता है? वो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना वो। तो आप चाहते हैं कि आपकी गलती नहीं है, टीचर्स की गलती है इसमें? टाइम भी बड़ा कम मिला है हमें। मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे CIE में, प्रैक्टिकल्स देते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल्स आप लोग सिर्फ तभी सीख सकते हैं जब आप स्कूल जाएं, और वो चीज़ें फिर आप स्कूल जाके खुद करेंगे तो आप सीख सकते हैं, उसके अलावा आप कर नहीं सकते। एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर्स कैंसिल नहीं होते, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, तो फिर आप देंगे? मुतालबा कैंसिल वाले बच्चे पता नहीं कौन है यहाँ पे। हम लोग पोस्टपोन कराने आए, कैंसिल का कोई वो जाए। अभी मैंने आपसे पहले जिनसे क्वेश्चन किया, उनका यही कहना था कि उनकी तैयारी नहीं है तो पेपर्स कैंसिल कर दिए जाएं। अगर पोस्टपोन होते हैं तो फिर भी वो पेपर्स नहीं देंगे। पोस्टपोन होने चाहिए, कैंसिल का कोई वो बनता नहीं है, तो कैंसिल करा के क्या करना है? तो ये कहना अदर कंट्रीज़ में, बांग्लादेश वगैरह में पेपर्स जो हैं वो कैंसिल करा दिए जाएं। वहाँ तो कोविड की जो है परसेंटेज भी पाकिस्तान से कम है, तो वहाँ कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? उनका तो ये कोई वो वजह नहीं बनती ना। कैंसिल करा के हमने ग्रेड लेने हैं ना। हम साल ज़ाया किए हमने, पिछले साल भी यही हुआ था। आप टाइम दें बच्चों को ताकि वो पढ़ सकें और अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट कर दें। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा आज यहाँ पर किस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए? अच्छा मैम, बेसिक प्रोटेस्ट का हमारा मेन सीन ये है कि पेपर्स हो रहे हैं मई जून में कैम्ब्रिज के। सही है, अब लास्ट ईयर भी हुए थे, लास्ट ईयर उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। रीज़न क्या दिया था कि कोरोना बहुत अपराइज पे था, उस वजह से उन्होंने कहा था कि अब पेपर हम कंडक्ट करवा नहीं सकते, तो कोरोना अपराइज पे हम कैंसिल कर रहे हैं। इस साल ये हुआ है कि सेम सीन था, कोरोना अभी भी बहुत अपराइज पे। दिसंबर में कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट आई है एंड कैम्ब्रिज ने कहा है कि हम यूके में नहीं कैंसिल करें एंड वर्ल्ड वाइड भी कैंसिल नहीं करें क्योंकि हमारे मुताबिक कंपटीशन नहीं रहता। ये बात जस्टिफाइड है कि यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उन्होंने कहा था हम एग्ज़ाम्स लेंगे, हमने कहा ठीक है। कमिंग बैक एक मंथ बाद जनवरी में आके इन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम यूके में कैंसिल करें क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा हैं और बाकी हम नहीं करें। बांग्लादेश और यूके वगैरह में, अदर कंट्रीज़ में कैंसिल हो गए। एग्जैक्टली। अब
हमारी सिर्फ मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि क्योंकि कैम्ब्रिज ने भी रिसेंट स्टेटमेंट दी है एंड उस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके मिनिस्टर अगर क्लेम करते हैं, आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है एंड हम पेपर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो हम कर देंगे। 11 कंट्रीज़ में हो चुके हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश में हुआ है और बांग्लादेश में पर डे का केस है 1500। पाकिस्तान में तो कोविड की परसेंटेज भी ज़्यादा है ना। वही तो हम बात क्लेम करें कि 3500 है। सिर्फ कोरोना बात नहीं है, हम ऑन कैंपस जा रहे हैं, 2 क्लासेस लेते हैं, 2 दिन बाद वो ऑफ कैंपस आ रही हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में कई मतलब बिजनेस साइंस पढ़ रहे हैं लोग, बायो केमिस्ट्री वगैरह, इनकी कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए। जब नॉर्मल एग्जाम्स होते थे इस टाइम पे लोग पास्ट पेपर्स की तैयारी कर रहे थे तो सारे कोर्सेज कंप्लीट होते थे, इनकी तैयारी पीक पे होती थी। हमारे अभी कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे, हमने पास्ट पेपर्स खोले ही नहीं है, तो अब हम क्या तैयारी लेके चलें? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी आपकी इस प्रोटेस्ट के बाद? होपफुल तो हैं, हम होपफुल हैं, इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर आपके पास एक चीज़ प्लेट में है, आपके पास कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट है, सारी कंट्रीज़ करवा रही है, बांग्लादेश ने करवा ली, तो वाई नॉट पाकिस्तान? लेकिन आपकी ये रीज़न रखते हैं आपके पेपर्स जो हैं वो कोविड की वजह से कैंसिल होने चाहिए या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्या वजह? मल्टीपल रीजंस है ना। मेन प्रायोरिटी तो कोविड है, ठीक है, बिकॉज कोविड के आगे चलो पढ़ाई तो बंदा फिर भी कर लेता है, ओक्सो करके चलो हम पास कर लेंगे, सी ले लेंगे, डी ले लेंगे, लेकिन मेन कंसर्न तो कोविड है। जहाँ जिस कंट्री में 3500 पर डे केस आ रहा है और ये अभी अप राइस पे, हूँ नो से 5000 तक जाता है, 6000 तक जाता है, तो उस कंडीशंस में आप बच्चों का एट रिस्क लगा रहे हो ना, बच्चों की हेल्थ एट रिस्क लगा रहे हो। हमारे शफकत महमूद ने कहा था कि बच्चों की हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, अगर प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी रखो ना उसको। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि आज आप यहाँ पर किस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए? हम इस चीज़ की प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि जब सारा साल हमने क्लासेस ऑनलाइन लिए हैं, सारा सब्जेक्ट हमारे सब कुछ ऑनलाइन चला गया है, तो हमारे पेपर एटलीस्ट ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं, हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर हमारे लेट सपोज ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तो हमें कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी आगे। तो काइंडली हमारी यही अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन जाने चाहिए। आपका ये कहना है कि पेपर्स ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपके सारे कोलीग्स वगैरह आए हुए हैं साथी, उनका तो ये कहना है कि पेपर्स कैंसिल होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर पोस्टपोन होने चाहिए, तो आप कहते हैं कि ऑनलाइन होने चाहिए? नहीं, देखें, अब कैंसिल करने से, पोस्टपोन करने से ये होगा कि उसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर कैंसिल कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे तो वो यही है कि एक चीज़ हमें कि हम डिनाई करें और वो चीज़ आगे चली जाएगी, उससे हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा। पहले भी हमारा साल वेस्ट हो चुका है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बस यही है कि पेपर एटलीस्ट ऑनलाइन होने चाहिए ताकि हम क्लियर कर सकें, और हमारा जो है मतलब मेन यही बात है कि बस पेपर हम किसी तरह क्लियर कर सकें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर पेपर्स ऑन कैंपस लेते हैं वो, तो इसमें क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? आप क्यों नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन पेपर्स ऑन कैंपस? यही बात है साहब सी, फिर हमारा मास्क लगाने का क्या मकसद है, हमारा क्या कहते हैं घर पे रहने का फिर क्या मकसद है, जब हमने वहाँ के पेपर देने ही हैं तो। या तो फिर आप ऑन कैंपस जो क्लासेस भी लेते तब आप ऑन कैंपस जो पेपर्स लेते, जब आपने ऑनलाइन लिए तो पेपर्स भी आप ऑनलाइन लें, ये कहना चाह रहे हैं? जी एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हमने सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है, सब चीज़ें हमने एक तरह से हमने रूटीन बना के रूटीन वाइज वैसे ही किया है, तो एटलीस्ट हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं, हमारे फ्यूचर का सवाल है। हमारे ग्रेड्स कम आए, हमारे मार्क्स कम आए, हमें आगे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। पाकिस्तान में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं कि 80 या 90% से नीचे तो वो एडमिशन वैसे ही नहीं देते हैं। तो अगर हम इस तरह से, अगर हमने कैंपस वाइज जाके एग्ज़ाम दिए और हमारा कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर ना हुआ, हमने पेपर किसी और तरह दिए, क्लासेस किसी और तरह ली, तो जाहिर सी बात है हम बहुत हुआ 70 या 80% या 60% लेंगे, तो उससे तो हमें कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देगी। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेगी आपकी इस प्रोटेस्ट के बाद? नहीं, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमारी बात का कोई ना कोई वजन होना चाहिए, उनके कानों में बात जानी चाहिए और उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने, अगर वो कर सकते हैं, लास्ट ईयर अगर ऑनलाइन जा सकते हैं, लास्ट ईयर तो कैंसिल ही हो गए थे, तो इस साल अगर ऑनलाइन चले जाएं या इस साल कैंसिल हो जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लास्ट ईयर वो कर सकते हैं तो इस ईयर भी करना कोई इज़ नॉट अ बिग डील।